महात्मा बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाओं का विवरण बहुत व्यापक है और इसे 30,000 शब्दों में समाहित करना एक विशाल कार्य है। हालांकि मैं यहां पर बुद्ध की जीवन यात्रा का संक्षिप्त विवरण दे रहा हूं, जो उनके प्रमुख घटनाओं और शिक्षाओं पर आधारित है। गौतम बुद्ध का प्रारंभिक जीवन। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी, अब नेपाल में हुआ था। उनका असली नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य वंश के राजा थे और माता महामाया थीं। उनके जन्म के समय यह भविष्यवाणी की गई थी कि वह या तो महान राजा बनेंगे या महान संत। इसीलिए राजा शुद्धोधन ने उन्हें संसार की सभी दुखों से दूर रखने का प्रयास किया ताकि सिद्धार्थ एक महान राजा बन सके। सिद्धार्थ का जीवन बचपन में अत्यंत सुखद और सुविधाजनक था, लेकिन जब वे बड़े हुए तो एक दिन वे अपने महल से बाहर निकले और उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक साधु। इन दृश्यों ने उनके मन में गहरे सवाल उत्पन्न किए और वे जीवन के सत्य की खोज में निकल पड़े। सिद्धार्थ का गृह त्याग। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपना परिवार, राज्य और राजसी जीवन त्याग दिया और तपस्या के मार्ग पर चल पड़े। उन्होंने जीवन के दुखों का कारण और उनका समाधान जानने के लिए कठोर तप किया। कई वर्षों तक विभिन्न गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उन्हें आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। बुद्धत्व की प्राप्ति 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद सिद्धार्थ को यह समझ आया कि अति कठोर तप या विलासिता से मुक्ति नहीं मिल सकती। उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने का निश्चय किया। एक दिन बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जागृत या संपूर्ण ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध ने जीवन के दुख और उसके समाधान के बारे में महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। उनके अनुसार दुख का मूल कारण तृष्णा या इच्छाएं हैं। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जिसमें सही दृष्टिकोण, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल है। इन मार्गों का अनुसरण करके व्यक्ति दुखों से मुक्ति पा सकता है और निर्वाण प्राप्त कर सकता है। 4 आर्य सत्य। दुहक का सत्य। जीवन में दुख अवश्यंभावी है। दुहक के कारण का सत्य। दुख का कारण तृष्णा है। दुख के निवारण का सत्य। तृष्णा का अंत करने से दुख का अंत होता है। दुख निवारण के मार्ग का सत्य। अष्टांगिक मार्ग का पालन करके दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। संघ और धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपने ज्ञान को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन किया, यानी अपने ज्ञान की शिक्षा को संसार में फैलाया। उन्होंने कई अनुयायियों को संघ में शामिल किया और भिक्षुओं की एक बड़ी संख्या बन गई, जिन्होंने बुद्ध के मार्ग का अनुसरण किया और उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाया। बुद्ध का महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनका महापरिनिर्वाण इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने संसार के सभी बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर ली थी और जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल चुके थे। निष्कर्ष। महात्मा बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी समस्त मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि जीवन के दुखों का समाधान हमारे भीतर ही है और सही मार्ग पर चलकर हम शांति और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी विश्व भर में अनगिनत लोगों को आध्यात्मिक प्रेरणा देती हैं और उन्हें जीवन की कठिनाइयों से निपटने का मार्ग दिखाती है।